अस्सलामुअलैकुम स्टडी ऑनलाइन MPCS में खुश आमदीद। आज हम क्लास 9 की केमिस्ट्री का चैप्टर 6 का एक अहम टॉपिक पढ़ेंगे, यानी हमारा आज का टॉपिक है मोलैरिटी। आज की इस वीडियो में हम समझेंगे कि मोलैरिटी क्या है और किसी भी सॉल्यूशन की मोलैरिटी किस तरह से कैलकुलेट की जाती है, और मोलैरिटी से रिलेटेड आपकी टेक्स्ट बुक की एक्सरसाइज के न्यूमेरिकल्स को सॉल्व करेंगे। तो चलिए अपना टॉपिक स्टार्ट कर लेते हैं। मोलैरिटी मोलैरिटी इज़ द नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सोल्यूट डिजॉल्व्ड इन 1 डेसीमीटर क्यूब ऑफ द सोल्यूशन। यानी 1 डेसीमीटर क्यूब वॉल्यूम के सोल्यूशन में सोल्यूट के नंबर ऑफ मोल्स को मोलैरिटी कहते हैं। 1 डेसीमीटर क्यूब इक्वल होता है 1 लीटर के, यानी डेसीमीटर क्यूब और लीटर तकरीबन एक ही टर्म्स हैं। तो हम यूँ भी कह सकते हैं कि 1 लीटर वॉल्यूम के सोल्यूशन में सोल्यूट के नंबर ऑफ मोल्स को मोलैरिटी कहते हैं। फॉर एग्जांपल सॉल्ट और वाटर सोल्यूशन, अगर हम 1 डेसीमीटर क्यूब या 1 लीटर वाटर में 10 ग्राम टेबल सॉल्ट यानी NaCl शामिल करके सोल्यूशन तैयार कर लें, तो इस सोल्यूशन में मौजूद सोल्यूट यानी NaCl के नंबर ऑफ मोल्स को मोलैरिटी कहेंगे। मोलैरिटी एक कंसंट्रेशन यूनिट है जिसमें मास ऑफ सोल्यूट को ग्राम में और वॉल्यूम ऑफ सोल्यूशन को डेसीमीटर क्यूब या लीटर में एक्सप्रेस करते हैं। मोलैरिटी को M से डिनोट करते हैं और उसका यूनिट है मोल पर डेसीमीटर क्यूब। मोलैरिटी को इन दो फार्मूलों की मदद से कैलकुलेट किया जा सकता है। कुछ न्यूमेरिकल्स में हम मोलैरिटी को कैलकुलेट करने के लिए फर्स्ट फार्मूला यूज़ करते हैं, और कुछ न्यूमेरिकल्स में हम मोलैरिटी कैलकुलेट करने के लिए सेकंड फार्मूला यूज़ करते हैं। आई होप आपको यहाँ तक तो समझ में आ गया होगा कि मोलैरिटी क्या है। अब हम समझ लेते हैं कि किसी भी सॉल्यूशन की मोलैरिटी किस तरह से कैलकुलेट की जाती है, और मोलैरिटी की मदद से किसी भी सोल्यूट का मास कैसे मालूम करते हैं, और किस न्यूमेरिकल में मोलैरिटी का कौन सा फार्मूला यूज़ किया जाता है। तो चलिए मोलैरिटी के इन चारों तरह के न्यूमेरिकल्स को सॉल्व कर लेते हैं। तो चलिए सबसे पहले हम फर्स्ट न्यूमेरिकल को सॉल्व कर लेते हैं। क्वेश्चन है व्हाट इज़ द मोलैरिटी ऑफ 125 मिलीलीटर सॉल्यूशन कंटेनिंग 0.050 मोल्स ऑफ HCl यानी हाइड्रोक्लोरिक एसिड। अगर हम इस क्वेश्चन पर गौर करें तो इस क्वेश्चन में हमें सोल्यूट यानी HCl के नंबर ऑफ मोल्स गिवन है और सॉल्यूशन का वॉल्यूम हमें मिलीलीटर में गिवन है। मोलैरिटी के न्यूमेरिकल्स में जब हमें सॉल्यूशन का वॉल्यूम मिलीलीटर में गिवन होगा तो उसको हम डेसीमीटर क्यूब या लीटर में कन्वर्ट करेंगे। मिलीलीटर को डेसीमीटर क्यूब या लीटर में कन्वर्ट करने के लिए 1000 से डिवाइड कर देंगे। जब हम 125 ml को 1000 से डिवाइड कर देंगे तो हमारे पास आ जाएगा 0.125 डेसीमीटर क्यूब। अब इस क्वेश्चन में हमें फाइंड क्या करना है, मोलैरिटी फाइंड करनी है। तो उसके लिए हम मोलैरिटी का फर्स्ट फार्मूला जो है वो यूज़ करेंगे। अब आपको कैसे मालूम होगा कि हम यहाँ पर मोलैरिटी का फर्स्ट फार्मूला यूज़ करेंगे या सेकंड? तो अगर इस तरह का कोई क्वेश्चन आपको दिया जाए कि जिसमें सोल्यूट के नंबर ऑफ मोल्स गिवन हो और सोल्यूशन का वॉल्यूम गिवन हो, तो आप सिंपल इसी फार्मूले से मोलैरिटी फाइंड करेंगे। अब हम मोलैरिटी के इस फार्मूले में नंबर ऑफ मोल्स और वॉल्यूम ऑफ सोल्यूशन की वैल्यूज़ को पुट कर देंगे। तो नंबर ऑफ मोल्स क्या है, 0.050 मोल्स हैं, और वॉल्यूम ऑफ सोल्यूशन कितना है, 0.125 डेसीमीटर क्यूब। अब 0.050 मोल्स को हम 0.125 डेसीमीटर क्यूब से डिवाइड कर देंगे तो हमारे पास आंसर आ जाएगा 0.4 मोल पर डेसीमीटर क्यूब। तो इस सॉल्यूशन की मोलैरिटी क्या है, 0.4 मोल पर डेसीमीटर क्यूब। अब हम आ जाते हैं आपकी एक्सरसाइज के न्यूमेरिकल्स की तरफ। अगर हम इस क्वेश्चन पर गौर करें तो इस क्वेश्चन में हमें सोल्यूट यानी HCl का मास ग्राम में गिवन है। मास क्या है, 1.25 ग्राम। मास मोस्टली ग्राम में ही गिवन होता है। उसके अलावा हमें सोल्यूशन का वॉल्यूम जो है वो सेंटीमीटर क्यूब में गिवन है। तो सोल्यूशन का वॉल्यूम क्या है, 30 सेंटीमीटर क्यूब। सोल्यूशन का वॉल्यूम हमें सेंटीमीटर क्यूब, डेसीमीटर क्यूब, लीटर या मिलीलीटर वगैरह में ही गिवन होता है। तो क्योंकि हम यहाँ मोलैरिटी को कैलकुलेट करने के लिए मोलैरिटी का सेकंड फार्मूला यूज़ करेंगे, तो इसलिए हम वॉल्यूम को सेंटीमीटर क्यूब से डेसीमीटर क्यूब में कन्वर्ट नहीं करेंगे, क्योंकि फार्मूले के अकॉर्डिंग हमें वॉल्यूम सेंटीमीटर क्यूब में ही लिखना है। अब हम सोल्यूट यानी HCl का मोलर मास फाइंड करेंगे। हाइड्रोजन का एटॉमिक मास है 1 और क्लोरीन का एटॉमिक मास है 35.5। जब हम इन दोनों के एटॉमिक मासेस को आपस में ऐड कर देंगे तो हमारे पास आ जाएगा 36.5 ग्राम पर मोल। और इस क्वेश्चन में हमें फाइंड क्या करना है, मोलैरिटी फाइंड करनी है। तो यहाँ पर मोलैरिटी को फाइंड करने के लिए हम मोलैरिटी का सेकंड फार्मूला यूज़ करेंगे। अब कुछ बच्चों के जहन में आ रहा होगा कि हमें कैसे मालूम होगा कि हम मोलैरिटी का फर्स्ट फार्मूला यूज़ करें या सेकंड फार्मूला यूज़ करें। तो सिंपल सी बात है, अगर आपको क्वेश्चन में नंबर ऑफ मोल्स गिवन है, वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन गिवन है, तो आप मोलैरिटी का फर्स्ट फार्मूला यूज़ करेंगे। लेकिन अगर आपको नंबर ऑफ मोल्स की जगह मास ऑफ सोल्यूट गिवन है ग्राम में, तो आप मोलैरिटी को फाइंड करने के लिए मोलैरिटी का सेकंड फार्मूला यूज़ करेंगे। और इस तरह के न्यूमेरिकल्स में वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन को सेंटीमीटर क्यूब से
डेसीमीटर या लीटर में कन्वर्ट करने की भी ज़रूरत नहीं होगी, क्योंकि इस फॉर्मूले में हमें वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन को सेंटीमीटर क्यूब में ही लिखना है। ठीक है, अब हम मोलरिटी के इस फॉर्मूले में मास ऑफ सोल्यूट, मोलर मास ऑफ सोल्यूट और वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन की वैल्यूज़ को पुट कर देंगे। तो मास ऑफ सोल्यूट कितना है 1.25 ग्राम है, मोलर मास ऑफ सोल्यूट कितना है 36.5 ग्राम पर मोल और वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन कितना है 30 सेंटीमीटर क्यूब। जब हम 1.25 ग्राम को 36.5 ग्राम पर मोल से डिवाइड कर देंगे तो हमारे पास आ जाएगा 0.3424 मोल, और जब हम 1000 को 30 सेंटीमीटर क्यूब से डिवाइड कर देंगे तो हमारे पास आ जाएगा 33.33 डेसीमीटर क्यूब। जब हम इन दोनों वैल्यूज़ को आपस में मल्टीप्लाई कर देंगे तो हमारे पास आ जाएगा 1.139 मोल पर डेसीमीटर क्यूब, और अगर हम इसको राउंड ऑफ कर दें तो हमारे पास आंसर आएगा 1.14 मोल पर डेसीमीटर क्यूब। तो ये दोनों आंसर सही हैं। अब हम आपकी टेक्स्ट बुक की एक्सरसाइज के न्यूमेरिकल्स का क्वेश्चन नंबर 3 सॉल्व कर लेते हैं। अगर हम इस क्वेश्चन पर गौर करें तो इस क्वेश्चन में हमें NaOH यानी सोडियम हाइड्रोक्साइड सोल्यूशन की मोलरिटी गिवन है। तो सोडियम हाइड्रोक्साइड सोल्यूशन की मोलरिटी क्या है 0.25। तो इसका मतलब है कि सोल्यूशन में सोडियम हाइड्रोक्साइड के 0.25 मोल्स प्रेजेंट है पर डेसीमीटर क्यूब। अब हम सोडियम हाइड्रोक्साइड यानी NaOH का मोलर मास फाइंड करेंगे। Na यानी सोडियम का एटॉमिक मास है 23, O यानी ऑक्सीजन का एटॉमिक मास है 16 और H यानी हाइड्रोजन का एटॉमिक मास है 1। अब हम इन तीनों के एटॉमिक मासेस को आपस में ऐड कर लेंगे तो हमारे पास आ जाएगा 40 ग्राम पर मोल। और हमें फाइंड क्या करना है, मास ऑफ सोल्यूट यानी मास ऑफ NaOH फाइंड करना है। तो उसके लिए हम ये वाला फॉर्मूला यूज़ करेंगे, मोलर मास इज इक्वल टू मास बाय नंबर ऑफ मोल्स, क्योंकि हमें मोलर मास भी मालूम है और नंबर ऑफ मोल्स हमें क्वेश्चन में गिवन है और हमें फाइंड मास करना है। तो उसके लिए हम इस फॉर्मूले को थोड़ा सा अरेंज कर लेंगे। नंबर ऑफ मोल्स यहाँ मास से डिवाइड हो रहे हैं तो हम इसको इस साइड लाकर मोलर मास से मल्टीप्लाई कर देंगे। अब हम इस फॉर्मूले में नंबर ऑफ मोल्स और मोलर मास की वैल्यूज़ को पुट कर देंगे। नंबर ऑफ मोल्स कितने हैं 0.25 मोल और मोलर मास कितना है 40 ग्राम पर मोल। अब जब हम इन दोनों को मल्टीप्लाई कर देंगे तो हमारे पास आ जाएगा 10 ग्राम NaOH, यानी 0.25 मोलरिटी के सोडियम हाइड्रोक्साइड के सोल्यूशन में 10 ग्राम NaOH प्रेजेंट है। अब हम आपकी टेक्स्ट बुक की एक्सरसाइज के न्यूमेरिकल्स का क्वेश्चन नंबर 7 सॉल्व कर लेते हैं। अगर हम इस क्वेश्चन पर गौर करें तो इस क्वेश्चन में हमें सॉल्यूशन की मोलरिटी गिवन है। तो सॉल्यूशन की मोलरिटी क्या है 0.3 मोल पर डेसीमीटर क्यूब। उसके अलावा हमें यहाँ पर सॉल्यूशन का वॉल्यूम भी गिवन है। वॉल्यूम क्या है 400 सेंटीमीटर क्यूब। अब हम सोडियम हाइड्रोक्साइड यानी NaOH का मोलर मास फाइंड करेंगे, सेम उसी मेथड से जिस तरह से हमने पिछले न्यूमेरिकल में किया था। सोडियम का एटॉमिक मास 23 है, ऑक्सीजन का 16 है और हाइड्रोजन का 1 है। जब हम इन तीनों को ऐड कर देंगे तो हमारे पास आ जाएगा 40 ग्राम पर मोल। हमें फाइंड क्या करना है, सोल्यूट यानी सोडियम हाइड्रोक्साइड का मास फाइंड करना है। इस क्वेश्चन में हमें सॉल्यूशन का वॉल्यूम सेंटीमीटर क्यूब में गिवन है, तो हम मोलरिटी का सेकंड फॉर्मूला यूज़ करेंगे जिसमें हम वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन सेंटीमीटर क्यूब में लिखते हैं। अब हम मोलरिटी, मोलर मास ऑफ सोल्यूट और वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन की वैल्यूज़ इस फॉर्मूले में पुट कर देंगे। मोलरिटी की वैल्यू क्या है 0.3, मास ऑफ सोल्यूट हमें फाइंड करना है। मोलर मास ऑफ सोल्यूट क्या है 40 ग्राम पर मोल और वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन क्या है 400 सेंटीमीटर क्यूब। अब यहाँ पर 40 मास ऑफ सोल्यूट से डिवाइड हो रहा है और 400 1000 से डिवाइड हो रहा है, तो इन दोनों को हम यहाँ पर लाकर 0.3 से मल्टीप्लाई कर देंगे, जबकि 1000 यहाँ पर मास ऑफ सोल्यूट से मल्टीप्लाई हो रहा है तो यहाँ पर आकर डिवाइड हो जाए। अब हम 0.3, 40 और 400 को आपस में मल्टीप्लाई कर देंगे और जो आंसर आएगा उसको 1000 से डिवाइड कर देंगे, तो हमारे पास आंसर आ जाएगा 4.8 ग्राम ऑफ NaOH। यानी 0.3 मोलरिटी का 400 सेंटीमीटर क्यूब सॉल्यूशन तैयार करने के लिए हमें सोल्यूट यानी NaOH के 4.8 ग्राम रिक्वायर्ड है।